Hello friends, a very warm welcome to my YouTube channel Learner's Journey. Today we will discuss about a most important news. So guys, आज हम लोग बात करेंगे जो राजस्थान में न्यू वैकेंसी निकली है, राजस्थान होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। तो गाइज़ यहाँ पे इस बार जो वैकेंसी ये निकली है, ये पहले ही अप्रैल में निकल चुकी थी, लेकिन ड्यू टू कोरोना ये पोस्टपोन कर दी गई है। ओके, तो आपके पास एक बिग अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें कुछ एक 2500 वैकेंट पोस्ट हैं, ठीक है। तो इसमें ये जो वैकेंसी है ये होमगार्ड डिपार्टमेंट जयपुर के द्वारा निकाली गई है और इसका नोटिफिकेशन जो आरपीएससी की वेबसाइट है उस पर रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसमें कुछ एक 2500 वैकेंट पोस्ट है, तो आप लोग इसमें भर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसकी बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। लेटेस्ट अपडेट इस वैकेंसी के बारे में ये है कि इसके जो फॉर्म हैं वो 10 जून 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये एक बिग अपॉर्चुनिटी है। इसके बारे में हम लोग कुछ नई और क्या क्या अपडेट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी जो एग्ज़ाम अथॉरिटी है वो है राजस्थान होमगार्ड डिपार्टमेंट जयपुर और रिक्रूटमेंट नेम है होमगार्ड रिक्रूटमेंट 2020। और इसमें सैलरी की बात हम लोग कर लेते हैं। इसमें अगर आप होमगार्ड की पोस्ट लेते हैं तो इसमें आपको पेमेंट मिलेगा 693 रुपये डेली के। और अगर आप 4th ग्रेड स्टाफ लगते हो तो आपको मिलता है 590 पर डे, ठीक है। तो ये एक अच्छी सैलरी अपन मान सकते हैं, क्योंकि एक 3rd ग्रेड टीचर की भी लगभग इसके बराबर ही होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है और 2-4 हज़ार का। तो इसमें ये इसकी सैलरी हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग इसकी बात कर लेते हैं कि इसका सलेक्शन, इसमें जो टोटल सीट्स हैं उसकी हमने बात कर ली है 2500 हैं। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में एक तो पीईटी टेस्ट होगा और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ओके, तो मेनली पीईटी टेस्ट होगा, इसके बाद में मेडिकल टेस्ट भी होएगा हालांकि, और आपके जो स्पेशल एलिजिबिलिटी है उसको भी मार्क्स दिए गए हैं। तो इसके बारे में डिटेल से आगे थोड़ा सा बात करेंगे। और इसकी जो 10 जून 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं फॉर्म, और लास्ट डेट एप्लीकेशन की 9 जुलाई 2020 है। ये रिवाइज्ड है, लेटेस्ट अपडेट है ये। ओके, और जो एग्ज़ाम की डेट है वो अभी तक बताई नहीं है, जल्दी से इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा थोड़े दिनों में। और जो जॉब एंड एग्ज़ाम लोकेशन है वो आपका राजस्थान में ही होगा, जॉब भी राजस्थान में ही और एग्ज़ाम भी राजस्थान में ही, ऑब्वियसली जब राजस्थान की वैकेंसी है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें बहुत ही कम एलिजिबिलिटी मांग रखी है, आपको ओनली 8th क्लास पास चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट से। ओके, और एज लिमिट है इसमें 1 अप्रैल 2020 को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल 2020 तक आपकी मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए। और कैंडिडेट का जो बर्थ है उसका बर्थ 2 अप्रैल 1985 से लेके 1 अप्रैल 2002 के बीच होना चाहिए। तो ये एक इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ होमगार्ड वैकेंसी क्या है। इसमें कुछ एक फिजिकल स्टैंडर्ड हैं जो होमगार्ड वैकेंसी के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड हाइट आपकी, अगर आप मेल हो तो 168 सेंटीमीटर चाहिए, और अगर आप फीमेल हो तो आपका 152 सेंटीमीटर चाहिए। चेस्ट मेल के लिए स्टैंडर्ड है, इसमें फीमेल के लिए नहीं है। ये 81 से 86 सेंटीमीटर के बीच आपकी होनी चाहिए। और वेट ये फीमेल के लिए स्टैंडर्ड रखा गया है, इसमें मेल के लिए नहीं है। इसमें फीमेल के लिए 47.5 kg होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट अलग से ये स्टैंडर्ड है शहरिया क्षेत्र है जो 12 डिस्ट्रिक्ट वाला, उसके लिए। तो यहाँ पर हाइट है मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर। और चेस्ट है मेल के लिए 74 से 79 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए इसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं है। और वेट में मेल के लिए यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, फीमेल के लिए 43 kg होना चाहिए। तो ये एक कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया इसका होमगार्ड वैकेंसी का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी राजस्थान होमगार्ड जॉब 2020 की। तो देखिए, आपका मैक्सिमम 30 मार्क्स का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा,
सेकंड है स्पेशल एलिजिबिलिटी, मतलब आपके पास कौन कौन से एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, तो उनके लिए मैक्सिमम 20 मार्क्स होंगे। और थर्ड होएगा मेडिकल टेस्ट। ओके, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गई इसकी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सिलेक्शन में सबसे पहले जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो मैक्सिमम मार्क्स 30 का है। इसमें मेल के लिए रनिंग होगी, वो होगी 1000 मीटर की, और फीमेल के लिए रनिंग होगी उसमें है 800 मीटर की। ओके, लेकिन इसमें टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप जितना ज़्यादा फास्ट दौड़ोगे आपको उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप अपनी रनिंग कंप्लीट करते हो 3 मिनट 10 सेकेंड में, तो आपको 30 में से 30 पूरे मिल जाएंगे। और अगर आप 10 सेकेंड भी डिले करते हो तो आपको सीधा 30 से आप 23 पे पहुंच जाओगे। और उससे ज़्यादा अगर आप 20 सेकेंड डिले करते हो तो फिर आप 30 से सीधा 15 पहुंच जाओगे। ओके, और फीमेल के लिए बात है, फीमेल के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। फीमेल के लिए जो, अगर आप 3 मिनट 15 सेकेंड के अंदर अपनी रेस पूरी करते हो तो आपको पूरे पूरे 30 मार्क्स मिलते हैं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो। ओके, और अगर आप यहाँ 3 मिनट 40 सेकेंड में करते हो तो आपके लिए 23 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मेल के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा रिलैक्सेशन है। अगर आप 15 से सीधा 40 जाते हो तो आपको 23 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे थोड़ा 4 मिनट और 30 सेकेंड का रिलैक्सेशन है। अगर आप इतने में अपनी रनिंग कंप्लीट करती हो तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इसमें ये क्राइटेरिया हो गया रनिंग के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्पेशल जो आपकी एलिजिबिलिटी है उसके लिए। ओके, तो स्पेशल एलिजिबिलिटी आपकी होगी 20 मार्क्स की। ठीक है, तो 20 मार्क्स में आपके पास अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो एनसीसी के सर्टिफिकेट के लिए मैक्सिमम मार्क्स 8 हैं। अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आपको 4 मार्क्स का बेनिफिट हो जाएगा। अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स का, और अगर सी सर्टिफिकेट है तो आपको 8 मार्क्स का बेनिफिट हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स का बेनिफिट हो जाएगा, जैसे RKCL हो गया, RSCIT हो गया। ठीक है, तो ये सब हो गए। नेक्स्ट है स्पोर्ट। स्पोर्ट में आपके मैक्सिमम 4 मार्क्स हैं। अगर आपके पास नेशनल लेवल का स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप नेशनल लेवल खेलने गए हो तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे उस सर्टिफिकेट के बेस पे। अगर आपने स्टेट लेवल खेला है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और स्काउट सर्टिफिकेट का मैक्सिमम 5 मार्क्स है। अगर आपको स्काउट एंड गाइड में प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिला हुआ है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आपको स्टेट सर्टिफिकेट है तो 3 मार्क्स, और आपको तृतीय सोपान है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया इसका हो चुका है फिजिकल एलिजिबिलिटी का। ये 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में से आपके डिपेंड करता है कि आपके पास कितने सर्टिफिकेट हैं इस चीज़ पे। तो ये हुई एक बात। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट में है ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसका भी बेनिफिट है 3 मार्क्स का। ठीक है, और इसमें भी अगर आपके पास हैवी मोटर व्हीकल्स हैं तो आपको 3 मार्क्स का बेनिफिट होएगा। और अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल्स है तो आपको 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इसमें ये क्राइटेरिया है। और एप्लीकेशन फ़ीस है इसकी, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस के लिए जो जनरल और ओबीसी के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 200 फ़ीस होगी, और जो SC ST EWS और MBC के एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए 175 होगी। तो ये इसका एप्लीकेशन फ़ीस हो गई है। तो ये कुछ एक इसकी पूरी डिटेल्ड में कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन आपको इसके लिए एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप लोग ये फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपके पास एक SSO ID होनी चाहिए। ठीक है, तो आप पहले अपनी SSO ID बनाइए और उसके बाद में आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए। सो गाइज़, आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल से ऐड हो सकते हो, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। सो गाइज़, आप मेरे से ऐड हो सकते हो। सो थैंक यू गाइज़।